नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हाल ही में जैसा कि हम सभी जानते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 का रिपोर्ट जारी कर दिया गया है और इस रिपोर्ट में कुछ दिलचस्प बातें सामने आई है, जिसमें यह बताया गया है कि भारत में महिलाएं इंटरनेट का प्रयोग कैसे कर रही हैं। देखिए, जब यहाँ पर इंटरनेट के प्रयोग की बात करते हैं तो हमें इसके मूल में जाना पड़ेगा। जैसे हम पहले बात करते थे साक्षरता दर की, अभी जनगणना होने वाला है जो फरवरी 2027 से चलेगा। तो उसमें जब बात किया जाएगा, 33 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे तो एक साक्षरता दर को लेकर के बात की जाएगी कि आप साक्षर हैं कि नहीं। तो उससे हम निकालते हैं लिटरेसी रेट। लेकिन जब उससे आज के समय में हम आगे बढ़ते हैं, आज हम डिजिटल एज में हैं, तो अब साक्षरता से बात आगे निकल गई है, ये डिबेट आगे निकल कर डिजिटल साक्षरता की बात हो गई है। तो आज के समय में दुनिया में वह देश आगे है जिसका नागरिक डिजिटल साक्षर है। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत में भी ये सर्वे हुआ और इसमें महत्वपूर्ण कुछ आंकड़े निकल के आए और खास करके महिलाओं के आंकड़ों में अत्यधिक वृद्धि देखी गई, जो भारत के लिए बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर NFHS 6 की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि महिलाएं जो है इंटरनेट के उपयोग करने में अब आगे आ रही हैं। और देखिए, इस तस्वीरों में देखिए, आपको अलग अलग क्षेत्रों के कुछ तस्वीर हैं। खास करके इस तस्वीर पर नजर डालिए। कहते हैं ना कि एक तस्वीर जो है हजारों शब्द पर भारी होता है। इसमें दिखाया गया है कि एक महिला है, निश्चित तौर पर आपको दिख रहा होगा कि खेत का सीन है, ग्रामीण भारत की तस्वीर है। और एक महिला है जो घूंघट डाल करके लैपटॉप चला रही है, यानी कि अपनी खेती बाड़ी की चीजों को ठीक से समझ रही है, काम कर रही है। तो यह जो डिजिटल इंडिया की बात है ना, इसी को आगे बढ़ाते हुए कहा गया कि ये न्यू इंडिया है। और न्यू इंडिया में जो इंटरनेट के उपयोग करता है, इसमें महिलाओं की रफ्तार दोगुनी हुई है। और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए और बातों पर गौर की जाए, तो यह सर्वे यह भी करता है कि इन तमाम वजहों से कहीं न कहीं घरेलू हिंसा वगैरह में भी कमी देखने को मिला है। अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। महिलाओं में इंटरनेट का उपयोग दोगुना हुआ है, जिसके अनुसार 33.3% से बढ़ करके 64.3% हो गया है। यह जो आंकड़ा था, ये NFHS 5 के अंतर्गत दिया गया था। अब ये बढ़कर के 64.3% हो गया है। तो इसे डिजिटल इंडिया की सफलता मानी जा रही है। और उसमें भी खास करके कहा गया कि शहरी क्षेत्र में तो है ही, ग्रामीण क्षेत्र में भी इंटरनेट की पहुंच महिलाओं तक हुआ है। और इसके माध्यम से शिक्षा और डिजिटल सशक्तिकरण में सुधार हुआ है। महिलाओं की शिक्षा, ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच बढ़ी है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे पेरेंट्स आज भी ग्रामीण क्षेत्र के हैं जो अपने बच्चों को शहर पढ़ने नहीं जाना चाहते कि शहर मत जाओ, गांव में रह करके पढ़ो, या उनके पास उतनी सुविधा नहीं है। तो अब अगर इंटरनेट है तो वो गांव में भी पढ़ करके ऑनलाइन क्लासेस ले सकती है। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो शिक्षा और डिजिटल सशक्तिकरण में बढ़ावा मिला है। डिजिटल डिवाइड जो हम कहते हैं ना, डिजिटल डिवाइड कहने का मतलब है कि आप क्या कीजिए, जनसंख्या को दो भागों में बांट दीजिए। यानी कि वो लोग जिन्हें डिजिटल जानकारी है और वे लोग जिन्हें डिजिटल जानकारी नहीं है। यानी कि वो सॉफ्टवेयर से क्या इंटरनेट से या कंप्यूटर चलाने से, मोबाइल चलाने से सहज नहीं है। तो जब कोरोना काल था, तब इस बात को लेकर के काफी चिंता जताया गया था कि हमारे देश में डिजिटल डिवाइड बहुत ज्यादा है। यानी कि बहुत सारे लोग जो है इंटरनेट वगैरह से वाकिफ नहीं है। लेकिन समय के साथ ये अंतर जो था वो धीरे धीरे कम हुआ। हालांकि आज भी अगर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत तुलना किया जाए, और खास करके महिलाओं की तुलना, तो इसमें आपको फर्क नजर आएगा। शहरी क्षेत्र में 77.3% जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं डिजिटल लिटरेसी से जुड़ी हुई हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करेंगे अगर ओवरऑल देखा जाए तो 58.6% है। तो कुल मिलाकर के इसमें आपको फासला नजर आएगा। तो समय के साथ निश्चित तौर पर यह कोशिश की जाएगी सरकार के द्वारा कि यह जब आंकड़ा आया है, इसमें और सुधार किया जाए और ग्रामीण क्षेत्र में और इसे बढ़ावा दिया जाए। तो कुल मिलाकर के देखेंगे, हर जगह आपको, हर एक जगह न्यूज वगैरह में ये चीज देखने को आपको मिलेगा। आजकल काफी चर्चा का भारत का ये मुद्दा जो है विषय बना हुआ है, जिसमें कुछ बातें कही गई है। कुछ चुनौतियों को लेकर के कहा गया है कि स्मार्टफोन की सीमित उपलब्धता भी है। बहुत सारे परिवारों में महिलाओं के पास स्मार्टफोन नहीं है। और पहले तो नहीं ही था, स्मार्टफोन सबके पास कहाँ हुआ करता था। घर में किसी के पास, एक के पास फोन था, उसी से सारा काम चलता था। और इस वजह से क्या होता था कि डिजिटल साक्षरता की कमी होती थी। गांव में अगर देखा जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की एक बड़ी समस्या, और सामाजिक और आर्थिक बाधाएं भी। भाई, सिर्फ मोबाइल लेने से तो नहीं होता, रिचार्ज भी कराना पड़ेगा।
समाज में प्रतिबंध भी है। आज भी बहुत सारे जगह आप देखते होंगे कि पंचायत ने कहा कि महिलाएं मोबाइल का उपयोग नहीं करेगी। तो इस तरह की भी तो परेशानी रहा, तो सामाजिक बाधा भी इसके अंतर्गत देखने को मिला था। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि एनएफएचएस 5 जो 19 से 11-21 का रिपोर्ट दिया था, उसमें 33.3% महिलाएं इसका उपयोग कर रही थी। अब ये बढ़कर के 64% से ऊपर हो गया है, जो भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। विकास क्या हुआ? जिस तरह से हमने कहा कि यहाँ एक तो आंकड़े में बढ़ोतरी हुई, इसके अलावा पहली बार बड़ी संख्या में महिलाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म से आज जुड़ी हैं। सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म का जुड़ने का मतलब इतना फायदा नहीं होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के समय बैंकिंग सेक्टर की जरा बात कीजिए, सरकारी सेवाओं की बात कीजिए, ये सभी ऑनलाइन उपलब्ध है। कोई शिकायत करना है आपको, यूनिवर्सिटी से डिग्रीज वगैरह मंगाने हैं, डिजी लॉकर का यूज करना है, ये सब ऑनलाइन उपलब्ध है। तो शिक्षा स्तर में तो सुधार होगा ही। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह भी इस आंकड़े से पता चला है कि 10 या उससे अधिक वर्षों की जो शिक्षा प्राप्त करके महिलाएं हैं, उनका अनुपात बढ़ा है। और इन तमाम वजहों से कहीं ना कहीं लड़कियों की स्कूल में उपस्थिति भी बढ़ गई है। तो आप कहेंगे अगर इनरोलमेंट नंबर की बात किया जाए, जिसको लेकर के सरकार लगातार कोशिश कर रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी इस बात को चर्चा है कि ग्रॉस इनरोलमेंट नंबर बढ़े, यानी कि लड़कियों के नामांकन की संख्या हमारे देश के स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बढ़े। अब जब लड़कियों के पास ये मोबाइल पहुंचा, उनको लगा, देश दुनिया उन्होंने देखा और उनको लगा कि भाई शिक्षा हम तक पहुंचना चाहिए, और वो उत्साहित होकर के, मोटिवेट होकर के दुनिया के साथ कदम ताल करने को लेकर के वह भी इनरोल्ड हो रही है, यूनिवर्सिटीज कॉलेज जा रही है। तो ये अच्छी बात है। इसका देखिए साइड इफेक्ट बहुत बेहतर हुआ है। प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करेंगे, प्री स्कूल में नामांकन 40% से बढ़कर के 47% हुआ। हालांकि ये अभी भी कम है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि समय के साथ इसमें और बढ़ावा किया जाए। आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी शिक्षा कार्यक्रम का प्रभाव जो है वह दिखाई देने लग गया है, और खास करके जैसा मैंने कहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस बात पर काफी जोर दिया गया है। डिजिटल भारत के विस्तार को लेकर के देखेंगे तो यह अब कहा जा रहा है कि मोबाइल और इंटरनेट आधारित सेवाओं का उपयोग देश में काफी बढ़ता जा रहा है। खास करके डिजिटल भुगतान, ई गवर्नेंस और ऑनलाइन सीखने की गति काफी तेज हुई है। लोगों से जब पूछा गया कि जो महिलाएं 10 वर्ष से अधिक हैं, वो क्या कंप्यूटर चलाती हैं, टैबलेट चलाती हैं या स्मार्टफोन चलाती हैं, तो तकरीबन 68% आया कि हाँ वो इसका इस्तेमाल कर रही है। तकरीबन ये जो जानकारी लिया गया था, ये क्वेश्चनायर जो दिया गया था, वो 9391 लोगों से पूछा गया, तो अधिकांश लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यह बदलाव कैसे हुआ? सबसे पहली बात है कि सरकार के द्वारा पहल, जिस तरह से मैंने कहा डिजिटल इंडिया अभियान चलाया गया, जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना का विकास हुआ। आज आप गांव में जाएंगे तो सुदूर गांव में भी वाईफाई की सुविधा है। भारत नेट परियोजना, जिसमें कहा गया कि देश भर के ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होगा, और इसके विस्तार से इंटरनेट पहुंचा है। पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ये पूरी तरह से देखिए, अब यहाँ क्या है सही से समझिए, क्या है? डिजिटल साक्षरता अभियान, जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में किया। केवल साक्षरता अभियान नहीं है, अब हम समय से आगे चलेंगे, क्योंकि अगर केवल साक्षरता तक रह जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, पूरी दुनिया के साथ हम तालमेल नहीं कर सकते हैं। तो डिजिटल रूप से साक्षरता को लेकर के बात करेंगे, और ग्रामीण क्षेत्रों में और पीएम यानी कि केंद्र सरकार की योजना होगी। तो ग्रामीण परिवार को किस तरह से डिजिटल प्रशिक्षण देना है, इसके लिए तमाम तरह के ये प्रोग्राम लाए गए, और वो सफल होता हुआ दिख रहा है। जो सबसे महत्वपूर्ण मैं इसमें मानता हूं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, महिला स्वयं सहायता समूह। डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन लेन देन का यहाँ पर प्रशिक्षण की बात, सस्ते स्मार्टफोन और डेटा भी कह सकते हैं। भारत में डेटा पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत दुनिया का उन देशों में है जहां पर इंटरनेट डेटा आज भी सबसे सस्ता है। इसके अलावा कम कीमत पर स्मार्टफोन भी उपलब्ध हो जाता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, इसका फायदा कहीं न कहीं मिला है। फिर भी प्रमुख चुनौतियों में अगर देखा जाए, शहरी और ग्रामीण अंतर एक बड़ा है। जिस तरह से इंटरनेट उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या देखेंगे 77.3% शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण में 58.6% है। मोबाइल स्वामित्व महिलाओं के पास शहरी क्षेत्र में 77.6% है, ग्रामीण क्षेत्र में 57.4% है। यानी कि मोबाइल स्वामित्व कि उनका अपना मोबाइल है, उनके हस्बैंड या घर के किसी बच्चे का नहीं, उनके पास अपना स्मार्टफोन हो। स्कूल उपस्थिति लड़कियों की देखेंगे 84.3% हुआ है, और ग्रामीण क्षेत्र में भी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 70% के आसपास हो गया है। तो यहां पर यह बहुत अच्छा आंकड़ा देखने को हमें मिल रहा है। अन्य चुनौतियां क्या क्या हैं? डिजिटल साक्षरता की कमी, यानी कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन तक डिजिटल साक्षरता नहीं पहुंची है, इनको इस सेवा से जोड़ना। इसके अलावा इंटरनेट गुणवत्ता,
किसी एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक है, कहीं नहीं है, इससे भी असर पड़ता है। लैंगिक डिजिटल विभाजन, अभी एक नया टर्म आ गया। लैंगिक डिजिटल विभाजन कहने का तात्पर्य हो गया कि मेल और फीमेल इसमें इंटरनेट के उपयोग को लेकर के क्या रुझान देखा जा रहा है। जैसा कि देखेंगे, मेल को हम कहते हैं कि भाई तमाम तरह के समाज में सुविधाएं मिला है, तो डिजिटल साक्षरता में भी मेल को एडवांटेज मिला है। और फीमेल का देखेंगे, फीमेल को हम समाज का क्या मानते हैं, वंचित समुदाय से मानते हैं, वल्नरेबल ग्रुप ऑफ सोसाइटीज कहते हैं ना फीमेल को। तो जाहिर सी बात है यह इंटरनेट के उपयोग में भी ये दोयम दर्जे पर रही हैं, तो इसके विस्तार को लेकर के काम करने की आवश्यकता है। और कई क्षेत्रों में सामाजिक बाध्यताएं हैं, पंचायत वगैरह लग जाती है, बच्चियां फोन नहीं यूज कर सकती, महिलाएं फोन नहीं यूज कर सकती, इन तमाम चीजों के वजह से ये सामाजिक बाधाएं जो भी है, यह भी डिजिटल साक्षरता को रोकता है। तो इस सोच को भी हमें हटाना है, क्योंकि डिजिटल साक्षर नहीं होगा तो महिलाएं घर बैठे इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकती, बैंकिंग सेवाएं, सरकारी सेवाएं, इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो ये नहीं सोचना है हमें कि अगर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो केवल सोशल मीडिया ही चला रहे हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे समय जा रहा है। और अगर सही मायने में देखें, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया जाए तो वह भी अपने आप में बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर एक प्रश्न है इससे जुड़ा हुआ, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। आज के लिए इतना ही। अब आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है, जिस तरह से इस सर्वे कहा है कि महिलाओं में इंटरनेट और मोबाइल इस्तेमाल करने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ती जा रही है, क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? अपने जवाब तर्क के साथ कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दें। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।